बच्चों एग्जाम सर पे है और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं बता सकूं वो टॉप अप्रॉक्सीमेट 50 चैप्टर्स जिनसे 600 प्लस नंबर तक आप स्कोर कर सकते हैं। और ये जो एनालिसिस या जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा ये मैंने डीप एनालिसिस की है एनटीए के डाटा की, यानी ये हवा में नहीं है। तो आप अपने रिवीजन टाइम में इन चैप्टर्स को किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, क्योंकि मिस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लॉस होगा। तो ना मिस करें, इन चैप्टर को देखें, पढ़ रखा है तो दोबारा तिबारा रिवाइज कर लें, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 50 चैप्टर्स और 600 प्लस मार्क्स आ जाएंगे इससे, और सिलेक्शन लेना है। ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी कड़ी मेहनत का रिजल्ट इसी साल मिले, आप डॉक्टर बने। चलिए बात को तुरंत आगे बढ़ाते हैं। ये 600 प्लस मार्क्स में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आप स्कोर करेंगे, ये जो एनटीए का डाटा का एनालिसिस है उसके बेसिस पे। तो आप फिजिक्स में 32 क्वेश्चंस होंगे, करीबन 128 मार्क्स। केमिस्ट्री में 156 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, 39 क्वेश्चंस। और बायो में 316 या 316 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे 79 क्वेश्चन के तहत। ये डीप एनालिसिस है एनटीए की, तो डोंट एस्केप। चलिए शुरू करते हैं, बातें बताते हैं। ये इस स्लाइड पर मैं आपको 6 चैप्टर बताऊंगा और वो 6 चैप्टर से ही आप 72 मार्क्स गेन कर पाएंगे फिजिक्स में। आइए देखते हैं कौन से 6 चैप्टर से। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 सवाल तक आने की उम्मीद है। तो ये इसमें जो है किरचॉफ लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से करिएगा। टॉपिक बता रहा हूं मैं, आप निपटाइए उसको। रे ऑप्टिक्स की बात की जाए, 3 क्वेश्चंस, ये मैंने क्या लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन तक आते मिलेंगे। जो मेजर टॉपिक इसके अंदर रे ऑप्टिक्स के अंदर होते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, प्रिज्म या टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फॉर्मूले याद कीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिए। सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट्स, आपको पता है कि लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन तो आना लगभग पक्का है, कई सालों से ट्रेंड बना हुआ है। टोटल मिला लें तो सेमीकंडक्टर की थ्योरी से, यानी कि जो पीएन जंक्शन या जो जंक्शंस हैं उनसे, और लॉजिक गेट से एक सवाल मिला के 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करें तो 3 क्वेश्चन यहां भी आपको बनेंगे। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप मत करिएगा। अल्टरनेटिंग करंट 3 क्वेश्चन यहां बनते हुए दिखेंगे। इसके अंदर जो सीरीज एलसीआर सर्किट होता है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है एल पर, आर पर, सी पर, वो अक्सर आपसे पूछते हैं। और पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पावर को भी आप पकड़ के रखिए। जो छठा चैप्टर है वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यहां से 2 क्वेश्चन आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको जरूर, इसके अंदर जो एम्पियर्स लॉ है वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर पकड़ के रखें आप। 6 चैप्टर हो गए, 72 मार्क्स फिजिक्स में यहीं सेट हो गए। अगर फिजिक्स में हालत टाइट है तो ये 6 चैप्टर तो रगड़ मारिए। आगे चलते हैं। खैर 7th चैप्टर जो ग्रेविटेशन है, एस्केप वेलोसिटी अक्सर सवाल आता है, 2 क्वेश्चन यहां बन जाएंगे आपके। यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप जानते ही हैं कि अक्सर वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज से सवाल मिलेगा या एरर से मिलेगा। और डायमेंशन एनालिसिस, ये 3 टॉपिक निपटाए आपने तो 2 क्वेश्चन आपके घर के हैं, मतलब पक्का है, बस रिवाइज मारिए, काम खत्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है। जो न्यूमेरिकल बनने का स्पेस है वो डिस्प्लेसमेंट करंट से है, और जो प्रॉपर्टीज के छोटे मोटे फॉर्मूले पुद्दी उससे है, बात खत्म। 2 क्वेश्चन यानी 8 नंबर आपके। डुअल नेचर की बात करें, बहुत ही सरल चैप्टर है। इसमें डिब्रॉय वेव्स, मैटर वेव्स से काफी सवाल आएगा। आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से भी सवाल पूछा जाता है, तो 2 क्वेश्चन यहां सेट हो जाते हैं। ये इजी चैप्टर है, आसानी से आप कर पाएंगे। लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो इसमें जो कॉमन फोर्सेस एंड मैकेनिक्स में टेंशन, स्प्रिंग फोर्स या फ्रिक्शन, वहां से सवाल अक्सर आ जाता है आपका। और 12वें नंबर पे ऑक्सीलेशन में एसएचएम की जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है उससे सवाल अक्सर बनेगा। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, ये जरूर फॉर्मूले, 2-3 फॉर्मूले तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 13वां चैप्टर हो जाता है रोटेशनल मोशन। इसके अंदर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपके कोर्स में है, उसको फटाफट देख लीजिए, अक्सर एक सवाल आपको आता हुआ मिलेगा। सॉरी बेटा, ये आपने जो चैप्टर्स किए, करीबन 13 चैप्टर्स फिजिक्स के, 128 मार्क्स यहां आप बना ले जाएंगे। विश्वास कीजिए, ये बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस है एनटीए की, तो आप इसको रिवीजन टाइम में जरूर इनको रिवाइज कीजिए। आपको इसका तगड़ा एडवांटेज मिलेगा। जब पेपर देख के आइएगा तो कमेंट कीजिएगा अरविंद नीट चैनल पर। आगे चलते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं। इस स्लाइड पर मैं आपको 8 चैप्टर बताऊंगा जो 92 मार्क्स आपको देखे जाएंगे। देखते हैं
इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो 3 क्वेश्चंस, इनको रिवाइज करते रहिए। केमिकल काइनेटिक्स 3 क्वेश्चन बनते हुए दिखते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहां से 3 मिलेंगे आपको। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स यहां से 3 क्वेश्चन की उम्मीद है। एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 3 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 3 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे और 8वां चैप्टर जो सॉल्यूशंस है वहां से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो 8 चैप्टर आप देख रहे हैं बेटा, ये 8 चैप्टर आपको 92 मार्क्स दे सकते हैं। इसीलिए स्लाइड में वो सुपर हैवी वेट पहले मैंने डाले हैं कि बच्चा इसको तो रगड़ ही मारे। उम्मीद करते हैं बात पकड़ पाए। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन, अमीन से 2 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन, हेलोकेन्स एंड हेलोरेन्स के 2 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंड टेक्निक्स 2 क्वेश्चन यहां मिलेंगे और बायोमॉलिक्यूल्स 2 क्वेश्चन। ये बिल्कुल जेन्युइन एनालिसिस है, इसको हल्के मत लीजिएगा कि कुछ भी बोल दिया। और ये चैप्टर करने के बाद केमिस्ट्री के 284 मार्क्स आप गेन कर चुके होंगे, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मिला के। अब आता है आपका सबसे पसंदीदा, जो अक्सर साल भर आप पढ़ा करते हैं, वो बायो की बात करते हैं। तो बायो में स्लाइड पे आपको 8 चैप्टर में बता रहा हूं जो 144 या 144 मार्क्स आपको देखे जाएंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 6 से 7 क्वेश्चन बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इससे 5 क्वेश्चन, सोचिए 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर, एकदम स्टेक पे लगा हुआ है मामला। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 5 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 4 क्वेश्चन यहां से आते हुए दिखेंगे। बायोमोलिक्यूल्स 4 क्वेश्चन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 4 क्वेश्चंस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 4 क्वेश्चन एंड एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन। अभी ये देखिए 1 से लेके 8 जो चैप्टर है ये 144 मार्क्स का काम सेट कर देते हैं। तो इनको तो बिल्कुल ही याद 2-4 बार 5 बार जितनी बार रिवीजन, इस समय तो जितना रिवीजन उतना सिलेक्शन के चांसेस पक्के। आगे चलते हैं। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 3 क्वेश्चंस, बायोटेक्नोलॉजिकल एंड एप्लीकेशन से 3 क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 3 क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन, इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम से बेटा 3 क्वेश्चन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन। तो ये देखिए यहां पर 16 चैप्टर आपने किए, 240 नंबर यहां सेट हो गए अभी तक आपके। देखिए कितना, और 316 बताए थे ना। आगे चलते हैं 25 चैप्टर करते ही। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 3 क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 2 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, इन चैप्टर को बताने का मकसद यह है कि अब अंतिम दिन में आप इसको प्रॉपर रिवीजन दे सकें। मतलब टाइम लगाएंगे ना, तो जो रिवीजन में टाइम लगाएं, इन चैप्टर पे थोड़ा स्पेशल टाइम लगाइए, स्पेशल फोकस करके लगाइए, जिससे आपको वो रिवीजन तगड़ा हो जाए जहां से ज्यादा नंबर गेन किए जा सकते हो, सिलेक्शन पक्का किया जा सकता है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स 2 क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2 क्वेश्चंस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन 2 क्वेश्चन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 क्वेश्चंस। आप इसको पूरा जो मैंने बताया इसको रिवाइज अगर प्रॉपरली करेंगे तो 600 प्लस मार्क्स आपके आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय मल्टीपल रिवीजन का मतलब है सिलेक्शन का पक्का होना। दे रिवीजन, जितनी क्षमता है उतना रिवीजन करिए। ये मत सोचिए कि 2 रिवीजन काफी है कि 3 रिवीजन काफी है, जो भी आप कर पाए जितना रिवीजन, लेकिन प्रॉपर नींद ले लीजिएगा एग्जाम से पहले। वैसे तो एग्जाम आपका दिन में होना है, लेकिन फिर भी टेंशन के मारे ऐसा ना हो कि रात 3 बजे तक पढ़ते रह जाएं। 3 बजे तो खैर सुबह हो जाती थोड़ा उसके। खैर अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में रिवीजन में दिक्कत आ रही है, तो ये फिजिक्स के मैंने नोट्स बनाए, फॉर्मूला भी हैं इसके अंदर, थ्योरी भी है और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं और फॉर्मूला शीट अलग से यहाँ पे बना दी है, देखिए शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो अगर आपके, क्योंकि नोट्स नहीं होंगे तो रिवीजन फास्ट कर नहीं पाएंगे, तो अगर आपके पास फिजिक्स के नोट्स या फॉर्मूला शीट स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाई क्वालिटी की जो सिलेक्शन दिलवा सके, तो ये काफी मदद कर सकता है। रैंक बूस्टर नोट्स इसका मैंने नाम दे दिया है इस कोर्स का, जहां पे आपको ये नोट्स मिल सकते हैं। अगर आप रैंक बूस्टर नोट्स से मदद लेना चाहते हैं, फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं, तो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको कोर्सेज दिखेंगे, लेकर तुरंत इसी साल सिलेक्शन ले लीजिए। अगले साल का वेट करने का कोई मतलब नहीं है। फोड़िए,
फ्यूचर डॉक्टर से रियल डॉक्टर इसी बार बनिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको जरूर मिले, आपका सपना साकार हो, आपका सिलेक्शन हो, गवर्नमेंट सीट मिले। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।